हेलो फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूज केस सीरीज में जो तीसरा फंड है वो है एच डी एफ सी इक्विटी फंड। तो नॉर्मली मैं इस सीरीज में उन फंड्स को लेके आ रहा हूँ जो कि 20 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं। तो देखिए, एच डी एफ सी इक्विटी फंड ये एक इक्विटी मल्टी कैप फंड है और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक्सपेंस रेशियो 1.2% है और ये लॉन्च हुआ था जनवरी 1995 में। तो ऑलमोस्ट 21 साल से ज़्यादा हो गए इसको लॉन्च हुए। और ये एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है जिसमें कि जब से लॉन्च हुआ है तब से 19.79% का रिटर्न दिया है। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है, एडिशनल आप 1,000 कर सकते हैं और मंथली एस आई पी जो है आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी एग्जिट लोड वही है कि अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब इसका हिस्टोरिकल ग्राफ देखिए, जनवरी 1995 से लेकर जून 2017 तक। तो देखिए, 10 रुपये की एनएवी से अभी आज की डेट में 581 तक इसका एनएवी गया है, यानी 581 रुपये एक यूनिट का दाम हुआ है। हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होती है अगर लॉन्च जब हुआ था उस टाइम पे किसी ने इसमें पैसा लगाया होता। इसकी करंट एनएवी है 580 रुपये, यानी एक यूनिट की वैल्यू है 580 रुपये, जो कि लॉन्च के टाइम पे 10 रुपये थी। अब पिछले 21 साल में ये 58 टाइम्स बढ़ा है, यानी कि अगर आपने 1,000 लगाया होता तो वो 58,000 हो गया होता। अगर आपने 10,000 लगाया होता तो वो 5.8 लाख यानी करीब करीब 6 लाख हो गया होता। अगर 1 लाख उस टाइम पे किसने लगाया होता तो वो आज की डेट में 58 लाख रुपए हो गया होता। और अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज की डेट में 5.8 करोड़ यानी करीब करीब 6 करोड़ रुपए हो गए होते। तो देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है इसने लॉन्ग टर्म में। पिछले 20 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने। अब इसको कंपेयर कीजिए एफडी से, जो कि मान के चलते हैं अगर पिछले 20 साल में एफडी ने 21 साल में 8% का अगर रिटर्न कोई एफडी दे रहा है तो 1,000 का होता है 5.3 थाउजेंड, यानी 5,000 से थोड़ा सा ज़्यादा 5,300। और 10,000 का होता है 53,000। 1 लाख का होता है 5.3 लाख। 10 लाख का होता है 53 लाख। तो डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कहाँ तो आपको फंड में 1 लाख लगाने पर 58 लाख मिलते हैं, वहीं अगर आप वही 1 लाख एफडी में लगाते हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5,30,000। तो 5,30,000 और 58 लाख में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 10 गुना से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। वही अगर आप फंड में 10 लाख रुपए लगाते तो आपको करीब करीब 6 करोड़ मिलते हैं और एफडी में आपको सिर्फ 53 लाख, 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा। तो देखिए लॉन्ग टर्म में कैसे एक अच्छा फंड आपके लिए कितना बड़ा अमाउंट, कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो समरी वही है कि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अपना लॉन्ग टर्म का पैसा एफडी में किसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल के वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स उस पर इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर सकता, क्योंकि महंगाई दर ही ऑलमोस्ट उतनी होती है जितने की हमको बैंक इंटरेस्ट देता है और फिर उस पर टैक्स भी लगता है आपके इनकम के हिसाब से। तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे जो भी मैं नए वीडियोस लेके आऊँगा वो आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू।